बिना सूचना दिए मकान मालिक की अनुपस्थिति में घर को तोड़ा गया। मामला दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गलमा का है। बिहार में जब से जमीन संबंधित सर्वे का काम शुरू हुआ है, तभी से जमीन जायदाद संबंधित मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। कुछ इसी तरह का मामला दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम गलमा से निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मृत्युंजय कुमार वर्मा अब वो अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई जो है अपने गांव से किए, उसके बाद वो दिल्ली चले गए और दिल्ली में ही वो सेटल हो गए। अचानक से उनके मोबाइल पर एक दिन फोन आता है और सूचना दिया जाता है कि आपके घर पर जेसीबी लगा हुआ है और जेसीबी जो लगाया है उसका मंशा है आपके घर तोड़ना। जैसे ही मृत्युंजय कुमार वर्मा को ये जानकारी मिलती है तो वो घबरा जाते हैं और आनंद फानन में वो अपने पैतृक गांव गलमा पहुंचते हैं। जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचते हैं, वहां की हालत देखकर वो निराश हो गए। आखिर इस घटना के पीछे का पूरा सच्चाई क्या है, ये पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी हमारे बीच मौजूद हैं पीड़ित मृत्युंजय कुमार वर्मा जी, तो इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो घटना घटा है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। स्वागत है जी। आपका जैसे घर टूटा, तो घर टूटने के पीछे की पूरी दास्तान क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये हमारा जो गांव है ग्राम गलमा और ये ज़िला दरभंगा के अंतर्गत आता है। मैंने पढ़ाई से पहले की जो ज़िंदगी जो है वो गांव के उसी मिट्टी में मैंने जिया है। और चूँकि मेरे पिताजी समाज में एक शिक्षक थे और एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है समाज में शायद आप लोग बेहतर जानते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में ही जो हमारे जो आंगन का जो घर जो था वो घर बनवाए और यहाँ तक कि समाज से जो है सो घुल मिल करके रहे। जितनी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी उसी हिसाब से घर जो है पक्कीकरण करवा लिए थे और चारों तरफ जो है अपना कवर कर दिए थे बाउंड्री वाल और गेट देकर, ताकि किसी को परेशानी ना हो। अचानक मुझे एक दिन गांव से खबर आता है कि आपका घर जो है अब टूटने वाला है। तो मैं ये सुनकर जो है काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया और करूं तो क्या करूं, ऐसी स्थिति मेरी आ गई। फिर मैं पटना जो है डायरेक्ट फ़्लाइट से पटना आया और उसके बाद पटना से बस लेकर मैं दरभंगा रात के 2:30 बजे आया। और 2:30 बजे जब सुबह होती है तो सुबह में मैं मतलब अपनी मोटरसाइकिल से जो है गांव पहुंचता हूं और वहां की जो स्थिति जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक मरणासन की स्थिति हो गई है। क्योंकि पिताजी के द्वारा जो बनाया गया एक सुंदर सा मंदिर स्वरूप जो घर था, जिसको जो है हमारे दियाद लोग, जिसको आप फरीक कहते हैं, वो लोग बिना कोई सूचना दिए हुए जो है तोड़ दी। और तोड़ने के बाद जब उनका मन नहीं भरा, पूरा जब टूट नहीं पाया, क्योंकि वो पक्कीकरण था और इतना ज़्यादा मटेरियल मैंने खुद अपने समय में जो है लगवाया था कि ताकि टूटने में उनको दिक्कत आ रही थी। उन्हीं दिक्कतों की वजह से उन्होंने जो है लोकल किसी जेसीबी वाले को बुलाया और जेसीबी से जो है पूरे मकान को दीवार के साथ और साथ में जो उनको गेट लगे हुए थे उनको पूरी तरह जो है उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त करने के बाद बारी में चूँकि हरियाली थी, बहुत सारे ऐसे पेड़ थे जो हमें फल दे रहे थे। उस फल वाले पेड़ में जैसे एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था, एक बहुत बड़ा पेड़ जो है केला का था और वो केला जो है बहुत अच्छे फलते फूलते भी थे। जब भी हम गांव आते थे तो उस केला को जब देखते थे तो काटते थे, खाते थे, अपने भी खाते थे और बगल वाले को भी खिला देते थे, मोहल्ले वाले को। लेकिन शायद हमारे विरोधी पार्टी को ये देखा नहीं गया, सबको जेसीबी से जो है अच्छी तरह से जो है नष्ट से नाबूद कर दिए, काट कर जो है सारे फेंक दिए गए। और जो हमारे घर के अंदर बहुत सारे सामान पड़े हुए थे, जिसमें कुछ सामान जो है कीमती भी था, वो सारे जो है लूट कर लेके चले गए। और इतना ही नहीं, जब उनका मन नहीं भरा कि मृत्युंजय कुमार वर्मा की अभी अभी इतनी क्षति जो है मतलब कम नहीं हुआ है, तो और क्षति के लिए जो है हमारा बिल्डिंग मटेरियल रखा हुआ था, जिसमें गिट्टी था, ईंट था और काफ़ी ज़्यादा जो है लोहे, लगभग 2-2.5 लाख रुपए का हमारा सामान था। सारे को लूट कर उन्होंने जो है अपने एरिया में पूरी तरह से जो है पक्कीकरण करवा लिए। कि ये कब की घटना है?
ये घटना मैं आपको बताऊं, शुरुआत में मुझे जो है 29 जून को ये सूचना मिलती है, और 29 जून को जैसे ही सूचना मिलती है तो मैं एक आवेदन ऑनलाइन ही अपने जो घनश्यामपुर थाना है वहाँ पर जो है मैंने भेजा था। और थाना को जब इस बात की पता चली तो थाना वहाँ गए भी थे, और घटनास्थल की जो है उन्होंने जानकारी भी लिए घटनास्थल पर जाकर। तो उस समय हमारा उतना क्षति नहीं हुआ था और प्रशासन के द्वारा जो है उनको मना भी किया गया। लेकिन हमारे जो विरोधी पार्टी हैं, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, ये श्रीमती रंजना रानी जो पुत्री हैं स्वर्गीय उमेश चंद्रा की, और इनकी माता श्री जो किरण प्रभा जी हैं वो पति हैं स्वर्गीय उमेश चंद्रा जी के, और साथ में हमारे जो अपने चाचा हैं उनके जो पुत्र हैं उनका नाम है अजय कुमार वर्मा, और उनकी जो बहन है वो है सविता कुमारी। इन चारों ने एकजुट होकर एक राय लेकर जो है हमारे मकान को जो है पूरी तरह से जो है ध्वस्त कर दिए, और मुझे जो है लाखों का जो है क्षति पहुंचा दी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 29 जून की ये घटना है, और 29 जून को आपने वहाँ की जो लोकल थाना है वहाँ आपने इन्फॉर्म भी किया था। तो थाना को जानकारी देने के बाद इस तरह की घटना घटती है तो इस पर प्रशासन का रवैया कैसा रहता है? देखिए, प्रशासन की रवैया मेरे हिसाब से अगर 29 को गए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि चलो प्रशासन मुझे जो है मतलब मदद कर रहे हैं। लेकिन 30 को जब जेसीबी उनके यहाँ आता है, इस बात की भी सूचना मुझे गुप्त सूत्रों के द्वारा जो है सो मिला, और मैंने फिर प्रशासन को जो है फ़ोन किया, लेकिन प्रशासन जो है मुझे किसी भी तरह का जो है रिस्पांस नहीं दिए, और प्रशासन वहाँ पे पहुँची नहीं। अब क्या पता कि थाना में जाकर हमारे विरोधी पार्टी क्या किए नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद जो है जितना भी हमारा मतलब घर जो है जो बना हुआ था, बाकी जो बाउंड्री बचे हुए थे, उस सारे को जेसीबी लगवा कर जो है अच्छी तरह से जो है ये रंजना रानी जो है ध्वस्त करा दी। 29 जून को इनके पास सूचना आता है कि आपके घर पर जेसीबी लगी हुई है और आपका घर टूटने वाला है। तो ये जो है वहाँ की जो लोकल थाना है घनश्यामपुर थाना, वहाँ ये फ़ोन लगाते हैं और वहाँ की जो घटना है वहाँ की घटना को ये बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनके घर का मकान टूटता है, लेकिन वहाँ के जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनका कुछ दबंगों के साथ उठ बैठ रहता है। वो दबंगों के साथ मिलकर के इनके घर पर जाकर इनका घर जो है पूरी तरह से छत बिछत कर दिया, और ये बेचारे अब थाना जा रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में क्यों नहीं है? बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं वो बार बार कहते हैं कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है। लेकिन जब इस तरह की घटना मालूम होती है तो पता चलता है कि अभी भी गांव में कुछ मनचले टाइप के लोग हैं जिन्हें ना तो प्रशासन का डर है ना ही उन्हें कोर्ट का डर है। तो आगे की कार्रवाई आप क्या करेंगे? देखिए, आगे की कार्रवाई जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया है। प्रशासन इस बात की जो है पूरे छानबीन कर रहे हैं। केस दर्ज हो गया है? हाँ, एफआईआर दर्ज हो गया है। जो मेन अभियुक्त जो हैं 4 लोग हैं, और इनके साथ जो इनके सर्वेंट हैं या और कोई उपद्रवी तत्व जो पिछले साल मुझे मरवाने के लिए ये लोग जो है मंगवाए हुए थे कहीं से, वो लोग जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। पिछले साल देखिए इस तरह की घटना इस साल ही नहीं है, पिछले साल इस तरह की घटना हुई थी, और मुझे बार बार धमकाया जा रहा था कि आप इस तरह का जो है मत करो, लेकिन आज नहीं तो आपको जो है भुगतना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि भाई मैं इनसे क्यों डरूं, क्योंकि मेरे पास सारा सबूत मौजूद है। पिताजी हमारे जो है जो ज़मीन खरीदे उसके मेरे पास सारे कागज़ हैं, हाँ, यहाँ तक कि भी रसीद भी अपडेट है। तो मुझे उनसे किस बात की डर था? तो मैंने उनसे डरा नहीं, और मैंने सोचा कि चलो पिताजी तो हमारे चले गए, लेकिन पिताजी के गुजरने के बाद अगर इस तरह की समस्या रहेगी तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब दुखद घटना होगी कि भाई इस तरह की उलझनों में हम भी फंसे, हमारे पिताजी जी भी थे और हमारे आने वाले जनरेशन भी फंसेंगे। तो मेरे दिमाग में अचानक ये बातें आई कि नहीं, इसमें पढ़कर जो है ये जितना भी मामला उलझा हुआ है उसको मैं सुलझा लूँ। तो यही चीज़ सुलझाने के लिए मैं अपने अंचल घनश्यामपुर में जो हमारे अंचल अधिकारी हैं
उनके कार्यालय में जाकर मैंने नापी के लिए आवेदन दिया और आवेदन जो है वहाँ पे स्वीकार भी किया गया और वहाँ से मुझे जो है नापी के लिए डेट भी मिला, पहला डेट मिला और ये सूचना जो है हमारे विरोधी पार्टी को भी मिला, लेकिन वो यह नहीं चाह रहे थे कि इनका नापी हो, चूंकि असलियत इस बात को जान रहे हैं कि मृत्युंजय कुमार वर्मा को सारी चीज पता है और अगर मृत्युंजय कुमार वर्मा की अगर हम सारी बातें मान लेते हैं तो हमारा जितना जमीन पे कब्जा है वो कब्जा मृत्युंजय कुमार वर्मा नहीं रहने देगा। जो रसीद वगैरह सब आप अप टू डेट करवा, हाँ, रसीद वसीद सारा कुछ हमारा अपडेट है। और एक चीज मैं बताऊं गोविंद जी आपको कि अगर मैं गलत होता तो मैं खुद पीछे हट जाता, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। हमें 110% जो है विश्वास ही नहीं, पूरी यकीन है कि ये मेरा जमीन है और ये जमीन चाहे मुझे कोर्ट के द्वारा हो, चाहे समाज के द्वारा हो या चाहे आप सभी मीडिया के द्वारा हो, ये जमीन मुझे हासिल करना है। इस खबर के माध्यम से आपके जो लोकल थाना अध्यक्ष महोदय हैं या उनसे क्या मदद की मांग करते हैं? हमारे जो लोकल थाना अध्यक्ष हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लोगों की बात सुनते हैं। मैंने भी उनसे जाकर के बात करी तो उन्होंने कहा कि मृत्युंजय जी आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ न्याय होगा। बस उन्हीं के द्वारा जो ये एक बोला गया छोटा सा शब्द न्याय है, उसी को मैं अमल करके अभी तक चल रहे हैं और आशा है कि हमारे जो घनश्यामपुर हैं उनके जो थाना अधिकारी हैं वो हमें जरूर मदद करेंगे और मेरे साथ रहेंगे, न्याय के साथ रहेंगे, सही के साथ रहेंगे। न्याय में थोड़ा समय लगता है लेकिन अंत में न्याय की ही जीत होती है। तो आप जितने भी तमाम दर्शक इस वक्त हमको देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस खबर को पूरे देश में वायरल कीजिए, ताकि इस तरह के जो मनचले लोग हैं जो दूसरों की जमीन को अपनी जमीन समझकर हथियाने का प्रयास करते हैं, उन सब का मनोबल टूट सके। धन्यवाद।